Hello 10th class. Today we will discuss question answer of second chapter नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हम लेसन 3 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ वर्ड मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप अपने अनुसार अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लें और याद करने की कोशिश करें। जब आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने वगैरह में दिक्कत पड़ती है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें उच्चारण दिया हुआ है और साथ में हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपके क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 18-19। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन? वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? क्या आप भारत में बनी हुई कोई पब्लिक बिल्डिंग, सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हैं जो सैंड स्टोन से बनी हो? आंसर है आपका द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। समारोह आपका प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खूबसूरत लाल पत्थर से बने हुए खुले स्थान पर आयोजित हुआ था। एम्पी थिएटर का मीनिंग मैंने लेसन में आपको समझाया था कि ऐसा थिएटर जो चारों तरफ से खुला होता है, जिसकी छत नहीं होती है। बिल्डिंग मेड ऑफ सैंड स्टोन्स इन इंडिया आर, भारत में सैंड स्टोन से बनी हुई बिल्डिंगों के नाम हैं द रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस संसद भवन, जामा मस्जिद नई दिल्ली, हवा महल इन जयपुर एक्सेट्रा। तो ये 4-5 नाम हैं जो सैंड स्टोन से बनी हुई इमारतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं किस तरह से 10 मई शरद दिवस था साउथ अफ्रीका में? इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड द डॉनिंग of freedom after about 300 years of white rule. It is because of weather, एक तो मौसम के कारण इसको शरद दिवस कहा गया है, मौसम इस तरह का था। और दूसरी बात द डॉनिंग, डॉन कहते हैं दिन का प्रारंभ होना, तो यहाँ पे है द डॉनिंग ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का उदय हो रहा था। आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स, 300 सालों की वाइट लोगों की गुलामी के बाद ब्लैक लोगों को स्वतंत्रता मिल रही थी। उस स्वतंत्रता का उदय वाला दिन था, इस कारण से साउथ अफ्रीका में 10 मई को शरद दिवस कहा गया। इट इज एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका, यह साउथ अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? अपने भाषण के शुरुआत में मंडेला ने एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी असाधारण मानवीय आपदा का जिक्र किया है। तो व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इस असाधारण मानवीय आपदा से मंडेला का क्या आशय है? व्हाट इज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? और दोबारा जो उनका भाषण चल रहा होता है, अंत में वो इस बात का भी
जिक्र करते हैं शानदार मानवीय उपलब्धि। तो ही स्पीक्स एट द एंड, तो इससे उनका क्या आशय है? आंसर है आपका एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बाय दिस मंडेला मीन्स, असाधारण मानवीय आपदा। इस बात से मंडेला का आशय था कि द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक्स, साउथ अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों पर शासन किया करते थे। इट लास्टेड वेरी लॉन्ग, और ये बहुत लंबे समय तक चला। इट वॉज रियली अ डिजास्टर ऑफ, और ये वास्तव में एक आपदा के समान। व्हाइट मैन रूल ओवर द ब्लैक, ये एक आपदा के समान ही था कि सफेद लोग काले लोगों पर, श्वेत लोग काले लोगों पर शासन कर रहे थे। एट द एंड ही सेज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, भाषण के अंत में वो जिक्र करते हैं शानदार मानवीय उपलब्धि। विच मीन्स, इसका आशय था गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट रूल बाय द ब्लैक्स। इससे इनका आशय था कि उन्होंने राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी गोरे लोगों से काले लोगों के द्वारा। मंडेला जो राष्ट्रपति बने वो ब्लैक थे और उन्होंने स्वतंत्रता हासिल कर ली थी व्हाइट लोगों से, इसलिए ये बात कही जा रही है। मीन्स गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी सफेद लोगों से ब्लैक के द्वारा। यहाँ पे ब्लैक के द्वारा मतलब मंडेला के द्वारा। इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने थोड़ा सा सरल भाषा में दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो आपको अगर वो आंसर बड़ा लगे तो उसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बाय ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स, ह्यूमन डिजास्टर से मंडेला का आशय था टू से दैट कलर्ड पीपल हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन इन द हैंड्स ऑफ व्हाइट, व्हाइट लोगों के द्वारा, सफेद लोगों के द्वारा ब्लैक लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ित किया गया भेदभाव की नीति के तहत। ही कंसीडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है उसके लिए है ये आंसर, उन्होंने इसको शानदार मानवीय उपलब्धि कहा। क्यों? दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर द ब्लैक्स आर ट्रीटेड बैडली, क्योंकि एक काला व्यक्ति ऐसे देश में प्रेसिडेंट बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है जहां पर काले लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था। काले लोगों को जहां पर इंसान ही नहीं समझा जाता था, ऐसे देश में एक काला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो इस बात को उन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को क्यों धन्यवाद दिया? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन विथ द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को दक्षिण अफ्रीका के लोगों का साथ देने के लिए धन्यवाद किया। ही सेज इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, साथ ही उन्होंने यह भी कहा, ही सेज इट कॉमन विक्ट्री, यह न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की साझा विजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने किन आदर्शों को निर्धारित किया, किन आदर्शों को वो निर्धारित करते हैं। ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग, ING बना हुआ है, लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेज, दिस वर ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड
अदर डिस्क्रिमिनेशंस। उन्होंने अपने देशवासियों को कानूनी रूप से लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेज, कानूनी रूप से विभिन्न बंधनों से, बॉन्डेज मीन्स बंधन, बंधनों से स्वतंत्र करने के आदर्श बनाए। और वो आदर्श क्या थे? दीस वर, वे आदर्श थे गरीबी, कमियां और दुख, लिंग भेद एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति या स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन, पेज नंबर 21। पहला है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, सेना के जनरल ने क्या किया। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड, उनका व्यवहार कैसे बदल गया। एंड वाई, यानी क्यों। द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, मिलिट्री के जनरल्स ने मंडेला को सैल्यूट किया और उनके प्रति वफादारी की शपथ ली। प्लेज यानी शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना, लॉयल्टी यानी वफादारी। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक्स हैड टेकन ग्रेट चेंज, उनका जो व्यवहार था काले के प्रति वो बहुत ज्यादा बदल गया था। इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम, एक काले को गिरफ्तार करने की जगह वो सलाम कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज मंडेला वाज नाउ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि मंडेला अब एक नई लोकतांत्रिक सरकार के और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, बिना नस्ल भेदी सरकार के नए राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए। मंडेला जिक्र करते हैं कि उस दिन दो राष्ट्रगान गाए जाते हैं। टू नेशनल एंथम्स वर संग एज देयर वर टू कम्युनिटीज रेसेस, दो राष्ट्रगीत गाए गए क्योंकि वहां पर यानी साउथ अफ्रीका में दो समुदाय या दो वर्ग थे। वन ऑफ द व्हाइट एंड द अदर ऑफ द ब्लैक्स, एक व्हाइट लोगों का, श्वेत लोग, और दूसरा ब्लैक यानी अश्वेत लोगों का समुदाय, दो समुदाय थे। दिस सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, तो दो सॉन्ग गाए गए, एंथम गाए गए, जिससे दोनों की बराबरी हो सके। सिंबलाइज, ये दोनों को समान अधिकार देने का या समानता देने का प्रतीक था। इस कारण से दो नेशनल एंथम गाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम है ये, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला ने अपनी सरकार के सिस्टम का किस तरह से वर्णन किया हुआ है। इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में और अंतिम दशक में, दोनों का हमें बताना है कि किस तरह का सिस्टम वहां पर था। मंडेला ने जिक्र किया है अपने उसमें इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, द व्हाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो व्हाइट लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने मतभेदों को समाप्त कर लिया था। दे बिल्ट अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री, और उन्होंने अपने ही देश के ब्लैक लोगों के खिलाफ नस्ल भेद का एक सिस्टम, एक ढांचा तैयार कर लिया था। ऐसा ढांचा बनाया था जो अपने ही देश के ब्लैक लोगों के खिलाफ था, यानी नस्ल भेद पर आधारित था।
सेकंड है आपका इन द फाइनल डिकेड, अंतिम दशक में। देयर सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उनका ये जो सिस्टम था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया था हमेशा के लिए बाय नेल्सन मंडेला के द्वारा। इन द न्यू सेटअप ऑल एंजॉइंग फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड पीस रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस और कलर। नए सिस्टम में सभी लोगों को बिना रंग भेद के, बिना नस्ली भेद के समान रूप से अधिकार प्राप्त थे। सभी अपनी समानता, एकता और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का क्या मीनिंग था? According to Mandela, courage is not just absence of fear, it is victory of fear. मंडेला के अनुसार साहस का क्या आशय था? मंडेला के अनुसार साहस से आशय जस्ट absence of fear is not just absence of fear, यानी डर का अभाव नहीं होना ही साहस नहीं है। इट इज अ विक्ट्री ऑफ फियर, यानी डर पर विजय पाना ही साहस है। ही सेड दैट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। उनका कहना था कि वीर या बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि वीर या बहादुर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति वह है जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। मंडेला किसको स्वाभाविक मानते हैं, प्यार को या नफरत को? मंडेला थिंक्स दैट द लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन टू हेट। मंडेला का मानना है कि मानव हृदय में प्यार जो है स्वाभाविक रूप से आता है नफरत की अपेक्षा। आगे हैं आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 24। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला ने 2 नैतिक कर्तव्यों का जिक्र किया है। वो 2 नैतिक कर्तव्य क्या हैं? Mandela mentions that every man has twin obligations. मंडेला ने जिक्र किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला कर्तव्य है उसका उसके परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति। द सेकेंड ऑब्लिगेशन, दूसरा कर्तव्य है इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरा कर्तव्य उसका उसके लोगों के प्रति, देश के जो निवासी हैं उनके प्रति, उसके समुदाय के प्रति और देश के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? मंडेला का स्वतंत्रता से क्या आशय है, एक बॉय के रूप में, एक लड़के के रूप में, और एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में। हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस ट्रांसिटरी फ्रीडम विथ द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। उन्होंने इस ट्रांसिटरी फ्रीडम को जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है उससे कैसे अलग बताया है, यानी स्थायी और सम्मानजनक जो स्वतंत्रता है उससे इस क्षणिक स्वतंत्रता को कैसे अलग बताया है। आंसर है आपका एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में मंडेला का स्वतंत्रता से मीनिंग है मंडेला मीन बाय being free to wander in the fields near his hut. It was to swim, to run and to ride the bulls.
एक बच्चे के रूप में उनका स्वतंत्रता से आशय है कि वो अपने खेतों में घूमने के लिए स्वतंत्र हों, वो अपने टू स्विम यानी तैरने के लिए, दौड़ने के लिए या जो बैल हैं उन पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र हों। उन्होंने अपने लेसन में काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2-3 शब्दों का ही जिक्र किया हुआ है। एज अ स्टूडेंट ही मीन्ड टू बी फ्री टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट ही प्लीड एंड गो वेयर एवर ही वांटेड। विद्यार्थी के रूप में उनको जो स्वतंत्रता का आशय था वो ये था कि वो रात में जहाँ चाहें बाहर वहाँ रात गुजार सकें, जो उन्हें पसंद हो वो अपनी पसंद की चीज़ पढ़ सकें, और गो वेयर एवर ही वांटेड, जहाँ चाहें वे वहाँ जा सकें। These were transitory freedom, but the basic and honorable freedoms were the freedom for the people. ये सब कुछ क्षणिक स्वतंत्रता थी, बट द बेसिक, लेकिन जो बेसिक और ऑनरेबल सम्मानीय स्वतंत्रता थी, बर द फ्रीडम फॉर द पीपल, जो वहाँ के लोग थे, देशवासी थे, उनकी जो आज़ादी थी सही मायने में वही स्थायी आज़ादी थी। दिस वर टू लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये आज़ादी थी डिग्निटी सम्मान की और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान से जीने की। यानी मंडेला का जो कहना है कि वहाँ के लोगों को जो स्वतंत्रता मिली थी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की, वही स्वतंत्रता बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है, स्थायी और सम्मानजनक स्वतंत्रता है, जो ट्रांसिटरी फ्रीडम से अलग है, विपरीत है। ये जो ऊपर बात कही जा रही है वो उनके लिए क्षणिक स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट? मंडेला का क्या मानना है, क्या अत्याचार करने वाला स्वतंत्र है? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? आंसर है मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री। मंडेला का सोचना है कि अत्याचार करने वाला स्वतंत्र नहीं है, बिकॉज ही इज बिहाइंड बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, क्योंकि वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ही इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह नफरत का कैदी है। ही ऑल्सो नीड्स टू बी फ्रीड, उसको भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। उम्मीद करती हूँ इतने आपको समझ में आ गए होंगे।